जय मसीह के प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या है? बाइबल हमें परमेश्वर के वचन के विषय में कुछ बातें बताती है। पहला, परमेश्वर का वचन बीज है। द वर्ड ऑफ गॉड इज सीड। लूका की पुस्तक अध्याय 8:11 बताता है, बीज तो परमेश्वर का वचन है जो हमारे हृदय में बोता है और जब अधिकाई से फल लाने वाला होता है। दूसरा, परमेश्वर का वचन जल है। द वर्ड ऑफ गॉड इज वाटर। हाँ, इफिसियों की पत्री अध्याय 5 उसके 26वें पद हमें बताता है कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके हमें पवित्र बनाए। परमेश्वर का वचन हमें जल के स्नान के द्वारा, अर्थात जो पवित्र वचन है उसके स्नान के द्वारा वह हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। तीसरा, परमेश्वर का वचन एक दर्पण है। जी हाँ, द वर्ड ऑफ गॉड इज ए मिरर। क्योंकि याकूब की पत्री अध्याय 1:22 कहता है, क्योंकि जो वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। अर्थात जब हम दर्पण में देखते हैं तो वह हमारा स्वरूप दिखाता है। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वह हमारी असलियत, वह हमारी बातों को बताता है। इसलिए हमें उसे मनन करने की आवश्यकता होगी। चौथी बात जो है परमेश्वर का वचन, वह दीपक है। द वर्ड ऑफ गॉड इज अ लैंप। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 119-105 में कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक के समान है, जो हमें रोशनी देता है कि हमें किस रीति से आगे चलना होगा। पांचवा, परमेश्वर का वचन तलवार है। द वर्ड ऑफ गॉड इज अ स्वॉर्ड। क्योंकि इब्रानियों की पत्री अध्याय 4:12 कहता है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। यहाँ से हमें परमेश्वर का वचन एक तलवार के समान है, जो हमारे अंदर की खराबियों को या जो शैतान की चालों को उसको नाश करता है, वह काट देता है। वह दुधारी तलवार है जो हमारे गाढ़ गूदे को वार पार छेद कर हमें कायल करता है, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर का वचन छठवा एक रोटी है। द वर्ड ऑफ गॉड इज अ ब्रेड। मनुष्य केवल सांसारिक रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उसके द्वारा हम जीवित रह सकते हैं। यूहन्ना की पत्री 6 उसका 35 भी बताता है कि यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा।